हेलो एवरीवन। तो आज मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर एमपी से जो टाइम टेबल रिलीज हुआ है वो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बीएससी नर्सिंग बैच 2020-21 के स्टूडेंट हैं उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो आया है। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ स्पष्ट लिखी है कि ये जो टाइम टेबल है ना, आप लोग देख पाएँ तो देखना, ये जो टाइम टेबल है ना ये टेंटेटिव टाइम टेबल है। टेंटेटिव टाइम टेबल का मतलब है ये निश्चित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, पूरा क्या है इसमें मैटर, चलिए एक एक से मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ये आज का लेटर आया है। ठीक है, यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ पे जो बैच 20-21 में एडमिशन लिया था जिनने बीएससी नर्सिंग में, तो उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम का ये टाइम टेबल है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो टाइम टेबल है ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, मतलब कि यहाँ पे ठीक है, टेंटेटिव टाइम टेबल का मतलब होता है कि जो टेंटेटिव टाइम टेबल रिलीज हुआ है ये बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए इस नोटिस के अनुसार परीक्षा का जो समय है ठीक है वो 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। उसके बाद परीक्षा की तारीख है 9 अक्टूबर 2026 शुक्रवार। इस दिन आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग का पेपर होगा। उसके बाद 12 अक्टूबर 2026 सोमवार को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होगा। उसके बाद 14 अक्टूबर 2026 बुधवार को मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ठीक है, कम समय में आपको बता दूं कि ये जो टाइम टेबल है वो टेंटेटिव टाइम टेबल है। इट मीन्स नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मानवीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन मामले और समय समय पर आने वाले न्यायिक निर्णयों के आधार पर इस समय सारणी में बदलाव भी हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि शायद जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है मेरे हिसाब से, और इन लोगों ने क्या है फाइनल ईयर का टाइम टेबल रिलीज कर दिया। तो पहले तो ये सब लोग पागल हो चुके हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को पागल कर दिया है। मतलब पिछले 6-7 महीनों से ये टाइम टेबल लगातार ठीक है क्या है रिलीज कर रहे हैं। देखिए पहले 56 कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, तो अप्रैल में मेरे पापा का जब एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम इन लोगों ने टाइम टेबल रिलीज कर दिया, एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दिए और फिर क्या है कॉलेज वालों ने फ़ीस भरवा ली। ठीक है, स्टूडेंट से तुरंत। मेरे पापा को उस टाइम एक्सीडेंट हुआ था, मम्मी भी भर्ती थी और भर्ती ही मम्मी थी, उनका ऑपरेशन हुआ था और पापा उस टाइम एकदम से फ़ीस जमा करवाई। ठीक है, 75,000 के करीब। ठीक है, तो क्या है ये लोग अप्रैल 2026 से टाइम टेबल ये रिलीज कर रहे हैं और आज है अगस्त। ठीक है, अभी भी टाइम टेबल इनका रिलीज ही हो रहा है, एग्ज़ाम अभी तक इन लोगों ने लगवा नहीं पाए। समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को मार के छोड़ेगा एएमपी एनआरसी। ठीक है, और ये गवर्नमेंट घटिया और बेशर्म है। जो मोहन यादव जी हैं उनको तो कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से, अभी वो सिर्फ लाड़ली में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, क्या लाड़ली चलाई है साले स्टूडेंटों की, स्कॉलरशिप खा गई लाड़ली बहनें। ठीक है, स्कॉलरशिप देखिए अगर लाड़ली बहना ना चलती तो स्कॉलरशिप 24 दूनी 48,000 आप सभी स्टूडेंट को भरनी ना पड़ती। ठीक है, किसी किसी की 30,000 आती है, SC ST OBC वान की 30 और 30-35,000 के समथिंग आती है सैलरी। ठीक है, तो 35 दूनी 70,000 उनको एक्स्ट्रा भरने पड़े। ठीक है, और जो OBC से हैं उनके 24,000 तो आते ही हैं, तो 24 दूनी 48,000 ये भरने पड़े। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 साल की फर्स्ट ईयर की तो सभी की स्कॉलरशिप आई, लेकिन इसके बाद नहीं आई। तो ये लाड़ली बहनों के चक्कर में ना सब सिस्टम बेकार हो गया। जितने इन लोगों ने लाड़ली बहनों को दिए उससे ज़्यादा स्टूडेंट की इन जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दी। ठीक है,
तो देखिए बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट से मेरी अपील है कि ये सिर्फ देखिए सोशल मीडिया की जानकारी पर निर्भर ना रहें, ये ऑफिशियल अपडेट है। मैं ऑफिशियल जानकारी आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये नोटिस आज आया था, ठीक है, जबलपुर से, ठीक है। तो कॉलेज से जानकारी लें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ते रहें भाई, इनका कुछ पता नहीं है। अब स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कब तक पढ़ते रहें, तो देखिए हमारे हाथ में पढ़ने के अलावा और क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये देख लीजिए, इसमें अच्छे से शो नहीं हो रहा था तो मैंने आपको वो वाला नोटिफिकेशन बता दिया था, ठीक है। तो 2020-21 बैच है, ये फ्राइडे मंडे वेडनेसडे आपके एग्ज़ाम हैं। ओबीजी, CHN, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, समझ आया। तो ये जो आज का है, ठीक है, MPMSU क्या है, पगला गई है, बिल्कुल पगला गई है, ठीक है। और स्टूडेंट को भी पागल कर दिया, ना स्टूडेंट का खाने में मन लगता है, ना पीने में, ना पढ़ने में। साला ज़िंदगी में पूरी ईयर इसी में निकाल दी, देख लो। नहीं तो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये पुराना नोटिस दिखा दिया, आप लोग पढ़ लो, ये 25/8/2026 का है, ठीक है। और वो कल का नोटिस 24 का था जिसमें वो बताया गया था, ठीक है ना, समझ आ गया, ठीक है। चलिए, कोई सवाल है कमेंट कर देना। मेरे को तो समझ नहीं आता है कि टाइम टेबल रिलीज करता रहता है, एग्ज़ाम लगवाना नहीं है बच्चों को। मेरे हिसाब से तो ये सब मिले जुले हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर MP NRC हो। ये साले जो रजिस्ट्रार है ना, वो दांत निकाल रहा था, ठीक है। इन लोगों को यार थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि स्टूडेंट कितने सालों से इंतज़ार कर रहा है और आज भी इन लोगों को ना सही से समाधान नहीं निकाल पाते। भाई ये लोग कॉलेज क्यों खोलते, किस लिए कॉलेज खोलते? मैं तो ये कहती हूँ कि बीजेपी को ना पलट दो, इन्हें तब समझ में आएगी। मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ भाई, लोग वह कहते हैं, फिर मेरे को कमेंट करते हैं कि बीजेपी का विरोध क्यों करते। भाई जब सत्ता में बीजेपी बैठी हर जगह, तो स्टूडेंट किससे सवाल करे? क्या पाकिस्तान चला जाए या अमेरिका चला जाए सवाल करने, ठीक है यार। ये लोग ना, जैसे कोरोना के टाइम में इन लोगों ने डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया था, यहाँ तक कि 12th में, 10th में, 11th में, 9th में, यहाँ तक कि BA BSc हर एक स्टूडेंट को प्रमोशन दे दिया था, ठीक है। अभी ये चाहें तो 10 दिन में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन कमीनों को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है भाई। दिमाग अलग ख़राब रहता है। और किसको क्या जवाब दें, क्या ना दें जवाब, सारा क्या ही बोला जाए इन लोगों को। जितना बुरा बोले उतना ही कम है। उन लोगों को 1% भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग अपने, ठीक है, कोई भी शासन आ रही है सिर्फ अपने खाने पीने की सोचती है, दलाली करने की, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो अब देखो क्या होता है भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। MPMSU एंड जो MPMSU एंड जो MPNRC है, ये दोनों भी पागल हो चुकी हैं और साथ में स्टूडेंट भी पागल हो चुके हैं, ठीक है। क्या करें, आप क्या कहोगे इस घटिया और बेशर्म सिस्टम के बारे में? जितनी गाली दो इतनी ही कम है, जितना बुरा बोलो उतना ही कम है। तो देखिए, पढ़ते रहो, और क्या ही कहूँगी, मैं यही कहूँगी, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, पढ़ते रहो। कभी कभी वैकेंसी डायरेक्ट निकलती हैं संविदा पर, उसमें परसेंटेज के बेस पे भर्ती हो जाती हैं, तो भाई परसेंटेज भी बना लो, पढ़ते रहो। क्या ही बोलूँ, क्या ना बोलूँ इनके बारे में। बार बार टाइम टेबल रिलीज होता है, बार बार कैंसिल होता है, स्टूडेंट करे तो करे क्या। बाकी आता है, आज हियरिंग थी, हियरिंग में कुछ आया नहीं है अभी तक। समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है ये, सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई सवाल है कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगी। चलिए, 31 तारीख से देखिए, जो कल नोटिस आया था MPNRC की तरफ से, उसमें तो यार इन लोगों ने सीधा बोला है कि सिर्फ और सिर्फ सूटेबल कॉलेज वालों के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अनसूटेबल कॉलेज में के स्टूडेंट जो सूटेबल में ट्रांसफ़र होते उनके होंगे। एंड जो 56 कॉलेज की ना, उन लोगों ने बात ही नहीं की, जो ग्वालियर चंबल संभाग की। अब समझ नहीं आता क्या होगा। एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर यू, सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि 56 कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, एक बार आप लोग देखना कि
इस बार आपके एग्ज़ाम फॉर्म क्या भर रहे हैं या नहीं भर रहे। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको देती रहूँगी जानकारी और क्या करूँ। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।